Good evening, students. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. So today we are starting the application of transistors. Okay. So first is current mirror circuit. Current mirror circuits. So if you want to use transistor in ICs, okay. So we know we have one power supply, and we want the current flow should flow through all the transistors, okay, and the current should be also constant. So for that, what we do, we have a transistor, okay. Suppose we have two transistors and both the bases are connected, okay, and so this is NPN transistor. So this is my emitter, emitter is grounded, okay. So NPN transistor, so emitter is grounded and current is flowing through this capacitor, this transistor, okay. And here we have IC coming, okay, your resistance R, and here we have VCC, power supply, okay. Current mirror circuits. Just give me 1 minute, just it's not working properly. So this is my circuit, okay. You can connect this VCC here also, no issue, okay. So my aim is to get constant current, okay. So suppose I am giving current IC in this circuit, okay, then I should get slightly as a go. This is VCC, okay. So if I am supplying some voltage, okay, I want constant current should go in both the transistors, okay. So suppose here current is going IC1, here current going IC2, both should be same, okay. So what we're doing, this circuit is known as current mirror circuit. current mirror circuit, okay. तो इसमें क्या हो जाएगा, करंट मिरर हो जाएगा, दोनों में करंट सेम जाएगा. कितना जाएगा, सपोज यहाँ से करंट आ रहा है I, से दिस इज माय रेफरेंस करंट, ओके. सो यहाँ पर हमारा वोल्टेज सेम है, जो वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है वो इधर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है. और यहाँ से मेरा करंट जा रहा है IB1 फर्स्ट में एंड IB2 सेकंड में, एंड दोनों ही ट्रांजिस्टर आइडेंटिकल है, ओके. दिस इज ट्रांजिस्टर 1, दिस ट्रांजिस्टर 2, बोथ आर आइडेंटिकल. बोथ आर आइडेंटिकल मींस दोनों के बीटा सेम है, ओके. बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा 2 इज बीटा, ओके. एंड दोनों का VB आइडेंटिकल है, तो इनका VBE भी सेम होगा, VBE, ओके, वो भी सेम ही होगा दोनों का VBE. So now what happens when I apply some power supply here, okay. So what will happen for this power supply, if I take this loop from here start and go here, similarly if I take this loop, both the loop are same, okay. This VCC see no difference in between those two loops. इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि दोनों में, क्योंकि दोनों का VB सेम है, ओके. VB1 is equal to VB2, सेम ट्रांजिस्टर है तो उनका VB भी सेम है, तो इनके अंदर IB1 और IB2 है वो सेम है, IB1 इक्वल टू IB2. ये पॉइंट क्लियर है. दोनों ट्रांजिस्टर में सेम करंट जाएगा ना भी यहाँ से ये VCC आ रहा है, ये लूप ले रहा हूं मैं, ठीक है, ये लूप आ रहा है और यहाँ VB ड्रॉप हो रहा है, तो ये लूप ले रहा हूँ तो VB ड्रॉप हो रहा है बस, और VCC है यहाँ पे, VCC है और VB ड्रॉप हो रहा है और ये लूप है, तो IB1 दोनों में सेम है, ओके. सो अब बीटा भी सेम है तो ऑटोमेटिकली ये तो हो गया IB, और बीटा भी सेम है तो IC1 भी सेम हो गया, IC1 इक्वल टू IC2 इक्वल टू IC, ओके. तो IC भी सेम हो गया. नाउ करंट इसलिए सेम है क्योंकि पोटेंशियल सेम है ना सर. हाँ बोलिए. करंट इसलिए एक्सप्लेन कर दीजिएगा. किसको? IB वाला.
भी आईबी में देखो ना, ये सर्किट आ रहा है यहाँ से, ठीक है, ये लूप आ रहा है। अगर इसमें केवीएल लिखूंगा हाँ सर। तो क्या आएगा, यही तो आएगा कि अगर केवीएल लिखना है, अगर मुझे IB2 लिखना है तो कैसे लिखोगे? VCC माइनस VB अपॉन। ठीक है, भी ये हाँ, दोनों ये सेम है, हाँ सर। ये वोल्टेज भी सेम है, इस सर्किट के लिए भी ये सेम है, और ये वोल्टेज भी सेम है, तो IB में तो सेम ही है दोनों के लिए। अच्छा ओके सर, यस। सर हाँ, बट हाँ। ट्रांजिस्टर 2 में जो आउटपुट सर्किट होगा उसके हिसाब से तो आईसी अलग ही होगा सर। तो अभी तो हम दोनों आइडेंटिकल ले रहे हैं, सब पे सेम सेम ही लगा रहे हैं। भी ये तो बाहर है, ये तो आउट ऑफ द इसके बाहर ही है। अब जो लगाएंगे तो देखेंगे। अगर सर ये ट्रांजिस्टर 1 में इनपुट सर्किट के ये आउटपुट इनपुट सर्किट से पहले रेजिस्टेंस आर, और अगर मैं आउटपुट सर्किट उसमें देखूंगा सर कहते 2 में ट्रांजिस्टर में, तो ये सर आउटपुट सर्किट में तुम्हारा आ रहा है सर, आउटपुट से सिंगल है। मुझे ये बताओ, यहाँ पे कुछ वोल्टेज आ रहा है, यहाँ से जाना कुछ वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। यस सर, वोल्टेज आएगा सर। सपोज VX आ रहा है, ठीक है। यस सर। अब ये VX इसके लिए भी सेम है, बेस पे वोल्टेज इसकी VS है, इसके बेस पे वोल्टेज Yes, VX है। VB Yes, सेम हो sir. गया दोनों का, ठीक है। Yes, sir. VB दोनों का सेम हो गया, यस ठीक है। सर। तो IB सेम नहीं होगा, बेस करंट सेम नहीं होगा सर बेस। वो उससे तो सर आईबी इक्वल हो गया सर, वो तो हमने कर लिया, लेकिन IC1 इक्वल टू IC2 सर ये कैसे होगा तो सर? दोनों का बीटा सेम ही है। अब इस तरीके से मुझे IB पता है, अब मुझे बीटा पता है, तो मैंने IC इक्वल टू बीटा IB निकाल दिया, बीटा ओके सर, IB ओके करके। तो ओके, दोनों, हाँ सर समझ गए सर, समझ ठीक है। गए, ठीक है ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड करंट मिरर सर्किट। अब इसमें दोनों में कलेक्टर करंट सेम है, ओके, पर इसका वैल्यू कितना है उसको देखने के लिए यहाँ पे तुम लगा दो अपना KCL, लगा दो यहाँ इस पॉइंट पे, ये पॉइंट A है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे IR करंट आ रहा है, ठीक है, और जा क्या रहा है, IC1 जा रहा है, और IC1 कितना है, IC मान लिया मैंने उसको, और यहाँ से IB1 जा रहा है, IB2, इसका मतलब 2IB जा रहा है, ठीक है। यस सर। अब मुझे निकालना है IC इक्वल टू बीटा IB प्लस 2IB। तो IB क्या मिलेगा मुझे, IB मिल जाएगा मुझे 1 बीटा प्लस 2 IR जो रेफरेंस है, ठीक है। और मुझे IC चाहिए, तो मेरा IC क्या हो जाएगा, बीटा प्लस 2 IR। तो इस फॉर्मूला का यूज करके मैं IC निकाल सकता हूँ। और IC कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, IR कैसे निकलेगा बताइए, IR कैसे निकलेगा? सर VCC माइनस सर हाँ, VCC माइनस VA हम्म VCC माइनस VA बाई R। VB, बस वही उससे निकलेगा और क्या। हाँ सर ये मैं पूछा था कि IR इक्वल्स टू IC प्लस 2I बीटा इसलिए आया ना कि दोनों लेफ्ट और राइट में जा रहा है। हाँ, यहाँ पे इसको मैंने, ये IB नहीं जा रहा है, IB2 जा रहा है, इसको मैंने मान लिया 2IB जा रहा है, ठीक है। ओके सर। तो ये, हाँ A पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो VV के साथ सेम होगा। किसका, इसका? हाँ, उस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो ये पोटेंशियल वो तो VV के साथ। ये तो बेस पे तो लग रहा है, ये तो बेस पे लग रहा है, ये भी बेस पे लग रहा है, बेस पे तो लग रहा है, ठीक है। ओके सर। तो ये हो गया। अब IR निकाल लेंगे इस इक्वेशन से, और ठीक है, और हमको पता ही है जो बीटा है इस ग्रेटर देन 1 हो गया, तो ये क्वांटिटी तो 1 हो गया, तो आपका जो IC आएगा वो ऑलमोस्ट IR आएगा। इसका मतलब जो करंट मैं यहाँ फ्लो करूंगा सर्किट में वही मेरे कलेक्टर में करेगा। अब चाहे यहाँ पे 2 कलेक्टर हो, चार ट्रांजिस्टर हो, या हजार ट्रांजिस्टर हो, ठीक है। अगर ये इस तरह से सर्किट बना लिया, दोनों के बेस कनेक्ट कर दिए, ऐसा सर्किट बना दिया, तो दिस इज कॉल्ड करंट मिरर सर्किट। अब यहाँ पे तुम चाहे दो ट्रांजिस्टर ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, ओके। यहाँ पे एक को लगा दो, n ट्रांजिस्टर लगा दो सब पे, तो सब के अंदर क्या करंट सेम फ्लो करेगा। तो इस सर्किट को यूज करते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स में, ओके, सेम करंट फ्लो कराने के लिए। अब इसके क्वेश्चंस भी आए हैं आपके एग्जाम में, तो एग्जाम के क्वेश्चन सर देखते हैं। ये हाँ, ये बीटा प्लस 2 डिनोमिनेटर में कैसा आया सर? अरे भाई यहाँ पे IB कॉमन ले लिया ना यहाँ से मैंने, अच्छा IB अच्छा, IB तो बीटा प्लस 2। ओके हाँ, सर, समझ गया। ओके सर। ठीक है। और फिर ये सर हाँ, फिर IC आगे उसको बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ बोले। सर ये जो IC2 है
हाँ उसका जो कनेक्शन पॉइंट है हाँ वो वहां से नहीं होकर जो ए पर क्यों नहीं होगा? तो है मतलब उसका एक्स्ट्रा स्पेशलिटी क्या है? इसका ये हाँ, वाला, हाँ तो तो हमने, सर नीचे वाला तुम बोल रहे हो कि इसको यहाँ पे कनेक्ट कर नीचे दूं, वाला पॉइंट पे जब वो सर्किट ऐसा है, हाँ, सर्किट ही ऐसा है, सर्किट ही ऐसा ही हो, तभी इसको फिर तो चाहिए उसको कोई डिफरेंस है उसको करंट पे और वोल्टेज पे? उसको इसको यहाँ करने से कुछ चेंज हो जाएगा मुझे लगता है, ठीक है। वो सर्किट तो ऐसे ही, मिरर सर्किट जो मिरर सर्किट है वो ऐसे ऐसे ही बनता है, ठीक है। या और कई बार तो खाली ये ऐसा दिया होता है, ये लोड पे जा रहा है, ये कनेक्ट भी नहीं करते हैं। मैंने कनेक्ट कर दिया क्योंकि क्वेश्चंस में ज्यादा क्लियर होता है कनेक्ट करने से, ठीक है। तो अब एग्जाम का क्वेश्चन ठीक है देख लेते हैं, इसको मिटा दूं मैं? यस सर। आप फॉर्मूला याद रखना है, बस कैसे निकालना है आपको। अब चाहे 2 ट्रांजिस्टर हो या 3 हो या 4 हो, आपको पता होना चाहिए कैसे निकालना है। ओके, तो इसका नाम मिरर सर्किट बस इसलिए रखा गया कि दोनों में करंट सेम जा सेम रहा है। करंट सेम जा रहा है दोनों में, इसलिए मिरर सर्किट, ठीक है। एक ट्रांजिस्टर दे दिया है, ओके। इसको इनके बेस को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ से एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया है 100 ओम का, ओके। और एक पावर सप्लाई लगा दिया है यहाँ पर 5 वोल्ट्स, एंड दिस इज ग्राउंड, माइनस है तो इसका मतलब ग्राउंड है, एंड दिस इज ग्राउंड। और यहाँ से आपका आई आ रहा है, तो पूछ रहा है आई की वैल्यू कितनी है, ओके। वीबी आपको दे दिया है इसने 0.7, वीबी इज 0.7 दे दिया है। इसको ट्रांजिस्टर 1 बोल दिया है, इसको ट्रांजिस्टर 2 बोल दिया है, ठीक है। एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो करंट यहाँ से बाहर निकलेगा, तो यहाँ से आईसी आएगा, ओके। यहाँ से आईबी आएगा, सेम इसमें आईबी आएगा, और यहाँ से आईसी आएगा। तो अब पूछ रहा है कि, हाँ इतना इन्फॉर्मेशन दिया है, अब बताओ कि आई कितना है, आई कितना है मतलब आईसी कितना है, बेसिकली आईसी पूछ रहा है, ये इसका आईसी पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे? तो पहले मान लो यहाँ पर जो करंट आ रहा है वो आई आर है या आई एक्स है, ठीक है। सर ये एमीटर में टी आर 1 का क्या मतलब है? ट्रांजिस्टर 1, ये दिस इज अच्छा ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर 1, ट्रांजिस्टर 2, ओके। दिस इज कलेक्टर, ओके, दिस इज द बेस मीटर, ओके। दिस इज ये सिलिकॉन ही है ना? सिलिकॉन ही है, सी। तो कैसे निकालेंगे बताओ? अगर मैं ये पाथ ले लूं, देख लेंगे। ये पाथ ले लूं, ठीक है, ये वाला पाथ वीबी, ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा, आई 5 आर माइनस 0.7 5 माइनस 0.7 अपॉन 100, डिवाइड बाय 100। ओके, 4.9, ओके। दैट मीन्स कितना आ गया ये 1047 मिली एम्पियर आ गया, यस सर। ठीक है। और आई 43 मिलीएम्पियर। 43, हाँ 43, ठीक है, 43, ठीक है। और आईसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभी निकाला ही हमने, 2 ही ट्रांजिस्टर है तो फॉर्मूला सेम ही है, बीटा प्लस 2, ओके। सर आईसी अप्रोक्सीमेटली आईआर के इक्वल आ गया। तो अब बीटा ऐसे दे नहीं रखा है, तो लेकिन बीटा हमको पता है ग्रेटर देन 1 होता है, अगर दे रखा हो तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा। अब दे नहीं रखा है तो आईसी ऑलमोस्ट आईआर आ गया, एंड इसका आंसर 43 मिली एम्पियर आ गया, ठीक है। सर हाँ हाँ बोलो शिवेश, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। हेलो सर, एम आई ऑडिबल सर? हाँ हाँ ऑडिबल हो। हाँ सर, कह रहा हूँ सर कि ये 5 माइनस 0.7/100 सर, हाँ तो ये कौन से ट्रांजिस्टर में मतलब कौन सा लूप लिए हैं? ये वाला लूप लिया है ना, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी का, उसमें भी 2 ही ट्रांजिस्टर है, गेट 2015,
दो ट्रांजिस्टर दे दिया, ओके, और दोनों को कनेक्ट कर दिया ऐसे, so their emitter also connected, okay, so this is आपको दे दिया है 5 किलो ओम, VCC दे दिया है 30 वोल्ट्स, VB आपको दे दिया है 0.7, ओके, इसको बोल दिया है Q1, इसको बोल दिया है Q2, ट्रांजिस्टर को नाम दे दिया है, और इसको कट कर दिया है यहाँ से और इसको छोड़ दिया यहाँ पर। तो बोल रहा है बताओ आई नॉट का वैल्यू कितना है, ठीक है। तो वही ये बेस एमीटर एनपीएन ट्रांजिस्टर दे रखा है, ओके, सो दिस इज कमिंग, करंट इज कमिंग हियर। सर वो Some- 0.7 किसका वोल्ट? 0.7 सर वोल्ट से वीबी VB 5.86 मिली एम्पियर, कितना हो रहा है? 5.86 मिली एम्पियर। वो तो आईआर आ जाएगा 5 माइनस 0.7 डिवाइड बाय 5 किलो ओम, ओके, तो ये कितना आ रहा है, ये यही ना, ठीक है, 30 सॉरी 30, हाँ बोलो, अच्छा ओके, वो आपने 5 लिखा था इसलिए। ठीक है, तो ये हो गया 5.86 मिली एम्पियर, ओके, ये तो आईआर आ गया, ठीक है, और आईसी बीटा कितना है? गिवन नहीं है। बीटा दे रखा है बीटा इसमें, बीटा इसमें दे रखा है शायद, बीटा इसमें 100 दे रखा है, बीटा इसमें 100 दे रखा है, ओके, तो कितना हो सर जाएगा? लास्ट वाले क्वेश्चन में बीटा कितना दे दिया था सर? नहीं दिया था, अच्छा नहीं दिया तो हमने ग्रेटर देन 1 मान लिया था, बीटा अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा प्लस 2 इनटू आई। आईआर 5.7 कितना आ रहा है? 5.74, 7 हाँ 5.745, that is answer, okay, so this is current mirror circuit, okay, okay, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे, क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। सर यदि बीटा गिवन नहीं है तो IC इक्वल टू IR। हाँ बीटा नहीं दे रखा तो उसको मान लेंगे कि ना बीटा लार्ज है, बीटा वैसे भी लार्ज होता ही है 1 से 1 की कंपैरिजन में, तो मान के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और करो, इसका थोड़ा सा मॉडिफाइड है, आर की वैल्यू रखी है 1.2 किलो ओम, ये रखा है 6 वोल्ट्स, ओके, और वीबी आपका दे रखा है 0.7 वोल्ट्स, ओके, एंड ये सर्किट यहाँ पे आके मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जा रहा है से IB1, ओके, यहाँ जा रहा है सपोज IB2, और यहाँ जा रहा है IB3, ये आपका IC है, तो ये 12 किलो ओम है, 1.2 किलो ओम। 1.2 किलो है, ठीक है, और एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो बाहर करंट आ रहा है नीचे, ये इसमें जा रहा है, ठीक है। अब निकालो कितना आ रहा है, आई की वैल्यू कितना आएगा? आईआर की वैल्यू 4.42 मिली एम्पियर। आईआर सर इसमें 3 जगह बीटा जा रहा है, हाँ, IB जा रहा है, तीनों सेम होगा सर? हाँ तीनों से तीनों का सेम होगा, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज सेम है। सर ये सब बीटा ये याद रजिस्टर है, ये सब तो शॉर्ट, ये सब तो एक ही पॉइंट है ना, 6 minus 0.7 divided by 1.2 6.07
डिवाइड बाय 1.2 किलो ओम। ओके, सो ये आ रहा है 4.41 मिलीवन। 4.42 मिलियन। ओके, 1 और 2 ठीक है, ठीक है। अब आई निकालो, आई कितना आएगा? तो बीटा की जरूरत पड़ेगी मे बी। सर बीटा दिया हुआ है। बीटा 100 दे रखा है। ओके। ओके, तो अभी फॉर्मूला क्या हो जाएगा बीटा का, इसका आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बीटा बाय बीटा प्लस 2। 2 क्यों होगा? 3 है ना। अब यहाँ पे Oh, कैसे, sorry. यहाँ पे कैसे लगाओगे? अभी आई बी 1 और ये 2 आई बी यहाँ से जा रहा है, 3 आई बी जा रहा है, ठीक है। तो आपका जो आई आ रहा है इस बार, दैट इज इक्वल टू, इसमें अगर आईसी जा रहा है 4.271 मिलियन। आईसी प्लस 3 आई बी होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका आएगा बीटा अपॉन बीटा प्लस 3 आई आर। सो 100 दे रखा है, मेरा आंसर 4.29 मिली एम्पियर आ रहा है क्या? हेलो, 4.27 मिली एम्पियर। हाँ 27 जो भी है, 4.42 और 100 डिवाइड बाय 3, 100 अपॉन 103। ओके, 100 बाय 103 इंटू 4.42 और 41 मिली एम्पियर। ठीक है, क्लियर है नहीं है? आगे चले। हाँ सर। अभी जो आपके क्वेश्चंस आने लगे हैं ना, अब ज्यादा एप्लीकेशंस पे क्वेश्चन आएंगे। पहले थ्योरी पे आते थे, अब वो ट्रांजिस्टर के एप्लीकेशन पूछेंगे। मिरर में क्या है, कांस्टेंट करंट पे कैसे यूज करेंगे, जिना डायोड पावर रेगुलेट करने के लिए ट्रांजिस्टर कैसे यूज करेंगे। तो इस बार हम 5-6 एप्लीकेशंस भी करेंगे जो अभी आई नहीं है, पर उसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत है, क्योंकि वो है तो सिंपल ही। यस सर। ठीक है, तो अभी ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, ट्रांजिस्टर स्विचिंग नेटवर्क। ओके, तो ट्रांजिस्टर का स्विच में यूज कैसे होता है? सो वी नो दिस इज अवर ट्रांजिस्टर। ओके, सो इफ आई से दिस इज माय बेस करंट, यहाँ से बेस करंट आ रहा है आई बी। ओके, यहाँ से मेरा दिस इज माय VCE। ओके, सो अगर मेरा VCE, अगर मेरा जो पावर यहाँ पे जो IC आ रहा है दैट इज IC सैचुरेशन, दैट मीन्स मेरा ये VCE है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर मेरा ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में है हाँ सर। तो मेरा VCE 0 हो जाएगा। ओके, VCE 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? ये 0 का इसका मतलब ये क्या है? स्विच 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 ऑफ है, स्विच ऑन है। ओके, तो दिस टर्मिनल इज क्लोज। दिस टर्मिनल क्या? शॉर्ट सर्किट है। जीरो वोल्टेज का मतलब क्या है? इन दोनों टर्मिनल के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये क्या है? स्विच ऑन है। ओके, स्विच ऑन। और अगर थोड़ा सा अगर मुझे इन दोनों टर्मिनल के बीच में C एंड E, दिस इज माय C, दिस इज माय E, ओके, और C और E के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। ओके, रेजिस्टेंस ओके बिटवीन C एंड E टर्मिनल। तो कैसे निकालूंगा रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना है तो रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? वोल्टेज VCE by IC। VCE बाय IC सैचुरेशन। ओके, अगर सैचुरेट हो रहा है और मुझे पता है VC या तो 0.1, 0.2, 0.3 होता है, बहुत लो होता है, या 0 होता है। अगर मैं इसको आइडियल मान रहा हूँ तो ये 0 हो जाएगा। ओके, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरा ट्रांजिस्टर कट ऑफ में है, IB 0 है, IB 0 है, तो IC क्या हो जाएगा? अगर IB 0 है तो आई के इक्वल। हाँ, IB 0 है तो IC कितना होगा? 0 सर। 0 सर हो जाएगा। 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, या फिर खाली जो सैचुरेशन या ICO फ्लो करेगा। ठीक है, या तो क्योंकि अब वो मल्टीप्लाई तो एम्पलीफाई तो होके नहीं आ रहा है। ठीक है, बीटा बीटा IC तो बीटा बीटा ही नहीं है। हमारा IC का फॉर्मूला क्या है? IC बीटा IB प्लस ICEO। ओके,
तो अब खाली आईसीओ फ्लो करेगा, और आईसीओ फ्लो हमको पता है ये नेग्लिजिबल है, तो नेग्लिजिबल है इसका मतलब क्या है, जीरो इक्वल टू जीरो है। अगर हम आईसीओ आइडियल केस मान लें, आईसीओ को जीरो मान ले, जीरो मान ले, तो क्या हो जाएगा, इस सर्किट में करंट ही नहीं आ रहा है, इस सर्किट में करंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ओपन है, ऊपर वीसीसी है, सपोज ऊपर वीसीसी है और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है आरसी, अब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, सारा का सारा वोल्टेज यहाँ पे हो जाएगा, तो हमारा जो बीसीई है दैट विल इक्वल टू बीसीसी, करेक्ट, क्योंकि आगे कुछ ड्रॉप तो हो नहीं रहा है। सर ये पॉइंट Maximum समझ नहीं आया voltage. सर, एक बार फिर से बता देंगे। भी अगर यहाँ पे आईसीओ फ्लो कर रहा है और आईसीओ इक्वल टू जीरो है, जीरो है, इसका मतलब क्या है, करंट फ्लो नहीं कर रहा, दैट मींस ये ओपन सर्किट है, ठीक है, ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट है मतलब क्या है, ये वोल्टेज आके यहाँ फॉलो, इस पे फॉलो जाएगा, इस पे फॉलो जाएगा, यहाँ के बीच में जो है, ठीक है, तो आपका जो ओके सर। वीसी क्या हो जाएगा, वीसीएस हो जाएगा, ये तो नेग्लिजिबल, या तो करंट जीरो है ना, ड्रॉप बिल्कुल कम होगा, क्योंकि हम मान रहे हैं कि आईसी करंट बहुत ऑलमोस्ट जीरो है, तो ये ड्रॉप बहुत कम होगा, तो जो मैक्सिमम वोल्टेज है बीसीसी वो यहाँ के ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, तो ये है अपना आपका स्विच ओपन, ओके, स्विच ओपन है मतलब आपका यू कैन रिप्रेजेंट दिस वन एज अ स्विच ओपन, ओके, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट आर इनफाइनाइट, इफ आई ट्राई टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस okay between C and E, then that will be VCE divided by कितना ICO और VCE is by VCC और ICO is almost zero, so that means it is open, it will be open circuit, okay, so this way this transistor can work as a transistor can work, okay, switch on or switch off, और इसका जो यूज होता है वो बेसिकली होता है इंटीग्रेटेड सर्किट में इन्वर्टर के फॉर्म में, अगर मुझे सेकंड वाला स्विच ऑफ है ना सर, क्योंकि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। हाँ ये स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ, करंट जीरो है, स्विच ऑफ है, करंट फ्लो हो रहा है, स्विच ऑन है, ओके, तो इसका जो यूज करते हैं दैट इज इट इज यूज फॉर इन्वर्टर, अगर कोई मैं इसको सिग्नल दे दूं वो सिग्नल को ये इन्वर्ट कर देगा, अभी देखते हैं क्वेश्चन, तो अभी इसको हटा दूं ना मैं, इसको मिटा दो इसको, यस सर। ये फॉर्मूला याद रखना रेजिस्टेंस की कैसे निकालते हैं, अभी हम जीरो मान रहे हैं, कुछ क्वेश्चन में 0.2 0.3 भी दे सकता है, ठीक है, मिनिमम दे सकता है, देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। Now we have one transistor. Okay. I am applying resistance. Okay, and it is given 0.82 kilo ohm. 0.82 kilo ohm. VCC given 5 volts. Okay, and this is an RB. This is RB. Okay, it's 68 kilo ohm. 68 kilo ohm. Okay, and here we have V input something. Okay, V input VC, और यहाँ पे मैं VC ले रहा हूँ, V आउटपुट में VC पे ले रहा हूँ, okay, VC, and I'm applying a input. Input क्या है मेरा, V input is a pulse square wave of 5 volts. तो 0 फिर 5 volts फिर 0. ओके, तो दिस पल्स में अप्लाई कर रहा हूँ, तो सपोज अभी तुमने किया नहीं है कि ये 5 वोल्ट इसको सैचुरेशन में लाएगा नहीं लाएगा, पहले चेक कर लो सैचुरेशन में ला रहा है कि नहीं ला रहा है। अगर ये इनपुट दे रहा हूं मैं 5 वोल्ट, ओके, तो ये सैचुरेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ इस डीसी कंडीशन से, बताओ पहले डीसी कंडीशन से। तो VI 5 वोल्ट्स का है। आईबी कितना आ रहा है, बताओ आईबी कितना आ रहा है, आईसी सैचुरेशन कितना होगा, आईसी सैचुरेशन VCC by RC 5/0.82 किलो ओम, दैट इज कमिंग अराउंड 6.1 मिली एम्पियर। चेक कर लो आपका आ रहा है क्या, तो इसका लोड लाइन प्लॉट कर लेंगे, लोड लाइन
73.52 माइक्रोएम्पियर आ रहा है आईबी। 6.1 मिली एम्पियर तो इसका आई सैचुरेशन हो गया, और वीसीसी इसका कितना है, 5 वोल्ट है। तो ये दिस इज इक्वल टू वीसीसी दिस पॉइंट। तो ये इसका हमारे पास में आ गया, ठीक है। अब आईबी निकाल लेते हैं। आईबी कितना आ रहा है, 5 माइनस 0.7, ओके। आरबी कितना है, 68 किलो ओम, दैट इज कमिंग अराउंड 63 माइक्रो एम्पियर आ रहा है सबका। यस सर। 63 माइक्रो एम्पियर आ रहा है, ठीक है। और इससे आईसी कितना आएगा, बीटा दे रखा है इसका 125, तो आईसी कितना आ रहा है, बीटा टाइम्स आईबी 7.9 मिली एम्पियर, कितना 7.9 मिली 125 दे रखा है ना बीटा। हाँ 125, तो 7.9 मिली आ रहा है, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली सैचुरेशन में आ गया, सैचुरेशन ज्यादा है, इसका मतलब ये क्या है, सर्किट क्या है, सैचुरेशन में है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया, यहाँ पे ये सर्किट सैचुरेशन में है, ओके। अब क्या करेंगे, अच्छा सैचुरेशन के लिए मिनिमम आईबी कितना चाहिए, मिनिमम आईबी मैंने आपको बताया था, अगर आपको आईबी निकालना हो, मिनिमम आईबी निकालना हो, ठीक है, तो दैट मिनिमम आईबी शुड बी आईसी IB by 20। आईसी सैचुरेशन डिवाइड बाय बीटा। अगर मुझे कोई मेरा सर्किट सैचुरेशन में है कि नहीं है, वो आईबी की वैल्यू से पता करना है, ठीक है। सो माय आईबी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वैल्यू, और इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, आईबी आईसी सैचुरेशन है मेरा 6.1, ओके, बीटा इज 125, तो ये कितना आ रहा है बताओ, इस शुड बी अराउंड 48 माइक्रो, हाँ हाँ सर 48 माइक्रोएम्पियर। 48 माइक्रो एम्पियर। तो इससे क्या पता चल रहा है कि मेरा आईबी जो है वो 48 माइक्रो एम्पियर से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये एक चीज है, और ये मेरा जो है सच, और ये दूसरा पता चल रहा है सैचुरेशन तो है ही है, ठीक है। तो अगर मैं मेरा ग्राफ प्लॉट करूं आईबी का, ओके, से दिस इज आईबी जीरो ग्राफ ना, वैसे हम आईबी इक्वल टू आईसीओ लेते हैं, आईसीओ लेते हैं। अब क्या हम मान रहे हैं आईबी जीरो है, तो आपका आईसीबी जीरो है, दिस इज माय आईबी जीरो ग्राफ, ओके। दिस इज आईबी 10 माइक्रो एम्पियर। तो जहां पर सैचुरेशन आ रहा है इस पॉइंट के आसपास, ये वैल्यू जो मेरी आईबी होगी दैट विल बी इक्वल टू अराउंड 50 माइक्रो एम्पियर मिनिमम। This is 10, this is 20 microampere, this is 30 microampere, this is 40 microampere। क्योंकि मेरा जो IB सैचुरेशन में मिनिमम जो है, मिनिमम वैल्यू जो मेरा सैचुरेशन में है दैट इज 48 माइक्रोएम्पियर। दिस वैल्यू शुड बी एटलीस्ट, ओके, जहां पर ये सैचुरेशन पॉइंट आ रहा है, दिस शुड बी एटलीस्ट IB इक्वल टू 50 माइक्रोएम्पियर और 48 माइक्रोएम्पियर, ओके। अब यहाँ पर देखो, अगर अब देखो 5 वोल्ट लगाने से ये सर्किट क्या आ रहा है, सैचुरेशन में आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं अगर इस पे पल्स लगाऊंगा, 5 वोल्ट्स की पल्स लगाऊंगा, तो वो इसको सैचुरेशन में लेकर आ जाएगा। पहले हमने डीसी कंडीशन देख ली, ठीक है। अब डीसी कंडीशन भूल जाओ। अब देखो आपको पता है हमारा जो है ये सर्किट है सैचुरेशन में। अब अगर मैं ये लगा रहा हूँ, इसको ये 5 इसको लेके सैचुरेशन में लेके आ रहा, तो ये 5 भी इसको सैचुरेशन में लेके आएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे वीसी कितना मिलेगा मुझे, 0 मिलेगा। जब ये 5 है तो वीसी कितना मिलेगा, 0। और जब ये 0 है तो आईबी 0 हो जाएगा, तो कट ऑफ में चला जाएगा। तो यहाँ पे मुझे वीसी कितना मिलेगा, वीसी 5 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं ये इनपुट दूंगा इस सर्किट को, इसको मिटा दूं, एक बार वो मैक्सिमम वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा। हाँ, इसको मिटा दूं। सेकंड के तो हिसाब VI 0 देंगे सर, तो मतलब ये वाला पॉइंट क्या बोले सर? पहले ये बता, ये लिखिएगा। यस सर मिटा दो सर। हाँ ठीक है। अब क्या है, मैं अपना इनपुट, इसको सर्किट को मैं इनपुट दे रहा हूँ, ठीक है। हमने देख ही लिया 5 वोल्ट से सैचुरेशन में आता है, तो पहले मैंने 0 वोल्ट दिया, 0 इनपुट दिया यहाँ पर, ठीक है। तो 0 देने से आईबी 0 हो जाएगा। आईबी 0 होते वो कट ऑफ हो गया मेरा, क्योंकि आईबी के लिए क्योंकि मिनिमम करंट चाहिए 50 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। जो भी हमने निकाला, आईबी 0 हो गया, आईबी 0 कट ऑफ हो गया। कट ऑफ हो गया, इसका मतलब अब क्या हो जाएगा, जितना वोल्टेज ये वोल्टेज दूंगा 5, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ठीक है। जहां पर 0 है, वहां मेरा 5 वोल्ट आ जाएगा, और जहां पर 5 वोल्ट है वहां पे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या है, मेरा
सर्किट को इन्वर्ट कर देगा। ये इट विल वर्क एज ए इन्वर्टर। 0 वोल्ट लगाते ही कट ऑफ है, ओके, तो पूरा वोल्टेज इधर आ जाएगा, और वो लगाते ही 5 वोल्ट लगाते ही सैचुरेशन है, तो ये पूरा वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या है, सर्किट को इसने इन्वर्ट कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं ये वी आउटपुट और वी सी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्टर। ठीक है, अच्छा सर 5 वोल्ट पे आते ही ये 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ वोल्टेज सेम हो गया ना। ठीक है। सो कर दो उसको, मिटा दो उसको। यस सर। तो जो इन्वर्टर का एप्लीकेशन है वो आईसी में होता है। ठीक है, तो अभी तक हम डीसी कर रहे हैं, अभी एसी हमको एसी भी करना है। ठीक है, ये हो गया ट्रांजिस्टर। और अभी तक जितने भी वेब में भी होता है ना किसमें, डिजिटल एम्पलीफायर। सो एक क्वेश्चन कर लो गेट 2014 का। ओके, अभी तक जितनी भी बाइसिंग करी है हमने वो सब ऐसा नहीं कि उसी टाइप की बाइसिंग एग्जाम में आएगी। एग्जाम में रैंडम कोई भी बाइसिंग दे सकता है आपको। यू ओनली नीड टू नो केवीएल। इफ यू नो केवीएल यू कैन सॉल्व एनी सर्किट। ओके, तो मैं एक सर्किट दे रहा हूं, दिस इज 12 वोल्ट्स, 3 किलो ओम, okay, and this is V input, okay, this is 3 kilo ohm, NPN transistor I is coming here, beta is given 100, and here one more resistance is 150 kilo ohm, okay, and here just 1 minute, and here यहाँ पे मैं आउटपुट ले रहा हूँ, वो तो ठीक है। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखना, सर्किट में कभी कभी ऐसे ट्रांजिस्टर लगे होंगे, ठीक है ना, तो उनको देख के ऐसा नहीं सोचना कि आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे। कुछ वैल्यू देता होगा, 10 माइक्रोफेरेड लिखा हुआ है, 20 माइक्रोफेरेड लिखा हुआ है। तो एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो इनपुट आता है वो जनरली एसी होता है। ठीक है, तो उसको डीसी में जब भी डीसी सर्किट सॉल्व करेंगे, एसी और डीसी साथ में दे रखा है। जैसे मैंने डायोड में किया था ना, मैंने डायोड में स्मॉल सिग्नल के लिए किया था मैंने, डीसी अलग है, एसी अलग है। ठीक है, तो अगर मुझे खाली डीसी सॉल्व करना है तो मैं डीसी के लिए आपका ये जो ट्रांजिस्टर है वो ओपन हो जाता है, और एसी के लिए क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो अगर मैं इस सर्किट को अगर मैं डीसी के लिए सॉल्व कर रहा हूँ तो ये मेरा ओपन हो गया, मतलब सर्किट में है ही नहीं। ओके सर हाँ, कैपेसिटर सर्किट में तो इसलिए लगाया जाता है ना कि डीसी ब्लॉक मारता है, एसी जाने देता है। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना। ठीक है, तो सर ये ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का क्या रीजन है? ट्रांजिस्टर इतना सिखा दिया, पूछ रहे हो कि ट्रांजिस्टर कैपेसिटर हाँ, सर कैपेसिटर में क्या होता है, एक्सी क्या होता है, 1/ओमेगा सी। हाँ, और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई है। हाँ, तो डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0 इन 0 तो एक्सी कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो ओपन हो जाएगा। अच्छा अच्छा। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए ये मिनिमम रहता है, तो एसी के लिए ये शॉर्ट सर्किट है और डीसी के लिए ये ओपन सर्किट है। ओके, अब सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में आईसी निकालना है आपको। कैलकुलेट आईसी। आईसी क्या है, कहाँ पे जा रहा है आईसी, ये वाला आईसी निकालना है। निकालो, बीटा दे रखा है, पहले आई बी निकालो। कैसे निकालेंगे, वीबी ले लो 0.7, स्मॉल सिग्नल के लिए डीसी और एसी पार्ट अलग हो जाते हैं। ठीक है, जब डीसी निकाल रहे हो तो एसी 0 है, जब एसी की निकाल रहे हो तो डीसी 0 है। और डीसी 0 कैसे करेंगे,
जो भी बैटरीज है उसको इसको टर्न ऑफ कर देंगे, जीरो कर देंगे, करंट सोर्स है तो उसको ओपन कर देंगे एसी का निकालते समय। अभी हमको एसी लोड लाइन भी करना है, एम्पलीफायर भी करने हैं, अभी 2-3 क्लास उसमें भी जाएगी। तो कैसे कैसे लगेगा सर -12 वोल्ट प्लस बीटा +1 IB into 3 kilo ohm plus beta times 150 kilo ohm plus VBE plus beta +1 IB into 3 kilo ohm। ओके, तो आपको इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या आ रहा, ये जो करंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, IC प्लस IB। हाँ, IC प्लस IB आ रहा है, ठीक है, यानी आई आ रहा है, IC प्लस मतलब 1 प्लस बीटा IB आ रहा है। तो इक्वेशन लिखनी कैसे करेंगे, 1 प्लस बीटा, ओके, 1 प्लस बीटा IB, ठीक है, 3 किलो ओम इंटू 3 किलो ओम, 3 किलो ओम जो भी है 3 किलो ओम, इक्वेशन लिखेंगे तो, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे कितना जा रहा है, IB आ रहा है, ये तो IB बन गया, इसका मतलब ये IB यहीं से आ रहा है, ओके। तो 150 IB किलो ओम, ठीक है, इंटू किलो ओम, जो भी 10⁻³ करना है आपको, काट देना किलो ओम, ठीक है। फिर क्या आ रहा है, प्लस VBE, ओके। फिर अगेन 1 प्लस बीटा 3 किलो ओम, यस सर। RE बोल रहे हैं आप, मैं किलो ओम लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हो RE, ठीक है। अच्छा सर, हाँ बोलो सर आपने वो नहीं लिखा -12 वोल्ट, क्या, सर -12 वोल्ट। -12 लिखना है अभी, -12 लिखना है अभी, ठीक है, और -12 वोल्ट्स, ओके। सर IB = 14.94 माइक्रोएम्पियर। मेरा जो IB आ रहा है, ठीक है, IB दैट इज कमिंग 12 - 0.7, ओके। और ये जो आ रहे हैं 300 किलो ओम, 300 प्लस 150, ओके, प्लस 303 किलो ओम, okay, this is coming as 11.3753 milliampere and that is equal to 0.015 milliampere, 4 आ रहा होगा आपका, ठीक है, सर यही आ रहा है यस सर, ठीक है। और IC कितना हो जाएगा, बीटा टाइम्स IB 1.5 मिलिएम्पियर। 1.5 milliampere, ये आपका आंसर है, ठीक है। कुछ लोग इसको VBE को 0 मान के सॉल्व करते हैं तो उनका IC 1.6 आ जाता है। तो क्वेश्चन में एग्जाम में रेंज दे रखी थी इतने से इतने, तो जो 0 से करेगा उसका भी सही है, जो इससे करेगा वो भी उसका भी सही आएगा आंसर, ठीक है। दिस वाज इन गेट 2014, ओके। अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। determine VC and VB for the given network, और सर्किट दे रखा है आपको, this is given RC, okay, and here they have given one transistor V0 10 microfarad. Here they have given minus VEE minus 9 volt, okay, and here they have given 100 kilo ohm, and here we have transistor V input 10 microfarad, okay। ये RB है, RC दे रखा है, और RC की वैल्यू दे रखी है 1.2 किलो ओम, 1.2, ओके, 1.2 किलो ओम, RC is 1.2 किलो ओम, ओके। निकालो VC एंड VB। बीटा 45, तो VC कैसे निकलता है,
VC कैसे निकलता है ये वाला? ये तो हट जाएगा, ओपन हो जाएगा। V minus VC कैसे निकलता है? VC minus VC। VC से माइनस ICRC है ना? अभी हाँ VC सर। VC से कितना दे रखा है? 9 वोल्ट। VC से कितना दे रखा है? ऐसा हाँ, VCC कहाँ दे रखा है? कलेक्टर ये तो एमीटर है, एमीटर पे दे रखा है। VC इस पे कितना दे रखा है? ग्राउंड है सर VCC। तो जीरो दे रखा है इसका मतलब, तो जीरो VC दे है। रखा है। आपका ग्राउंड है VC तो मतलब जीरो है। तो VC मतलब आपका ICRC निकालना है आपको बस खाली, ठीक है। अब IC चाहिए, RC दे रखा है, IC चाहिए, और यहाँ पर VB निकालना है। VB हम कैसे निकालते हैं? VB हम कैसे निकालते हैं? IB RB कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ, VB हम वैसे 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 कैसे निकालते हैं? VB निकालना है तो कैसे निकालते हैं? VBB IB कैसे निकालते माइनस हैं? VB। IB कैसे निकालते हैं? VBB माइनस IB RB ऐसे निकालते हैं ना, अपॉन RB ऐसे निकालते हैं। सर। कि सर ऐसे नहीं? VB माइनस VC होता है सर। हम्म? VB होता है सर। VB चलो तुम निकालो कितना आ रहा है इस सर्किट में, कितना आ रहा है? सर इस IB जो आ रहा है मेरा 83 माइक्रो एम्पियर आ रहा है सर। 83 माइक्रो सही है, ठीक है। तो यहाँ से बस इसको बैटरी बना दो, और क्या, ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। और ये करंट ऐसे उल्टा आ रहा है। अब तुम चाहे तुम ऐसे चलो या ऐसे चलो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। सो IC और अब ये यहाँ से ओपन है तो ये करंट आ रहा, यहाँ करंट आ रहा है AB, तो ऑब्वियसली वो यहीं से आएगा। तो ये यू कैन राइट IB RB प्लस VBE, ओके, and minus VBE equals to 0. So you want IB, that will be VEE minus VBE upon RB. Okay, so VE दे रखा है 9 volts, VB दे रखा है 0.7 और RB दे रखा है 100. So that should come, ठीक है, 83 माइक्रो एम्पियर। 83, ये तो सही आ गया। अब निकालो VB कैसे आएगा? अब VB कितना है? यहाँ पर जो आ रहा है, यहाँ पे VB कितना आ रहा है, वो निकालो। VB कितना आएगा बताओ? IB into RB के इक्वल आ जाएगा। वेरी गुड, आ जाएगा। VB कितना आ जाएगा? माइनस IB RB आ जाएगा, और क्या, वोल्ट। ठीक है, माइनस 83 into 100। यस सर। ओके। सो ये 8.3 वोल्ट आ जाएगा। यस सर। वोल्ट है सर। हाँ, ठीक है। सर IC बीटा इंटू IB कर देंगे तो मिल जाएगा ना सर? IC इक्वल्स टू बीटा इंटू IB। हाँ, ये आपका VB है, ठीक है, ये निकाल देंगे। ओके सर। क्योंकि और उसको उसमें रख देंगे तो VC ये निकल करंट जाएगा। के उल्टा जा रहे हैं, इसलिए तो उसको माइनस कर दिया, ठीक है। हाँ, अब क्या निकालना है आपको? IC यहाँ से VC निकाल लो। VC कितना आ रहा है? -4.48 वोल्ट आना चाहिए। IB आपको निकल ही गया है 83 माइक्रो एम्पियर। 83 को 45 से मल्टीप्लाई कर दो, IC आ जाएगा। IC कर दो 4 आ रहा है क्या? यस सर 4.48। ठीक है, चलो अब एक होमवर्क देते हैं, वो होमवर्क करके भेजना मुझे, ठीक है। और कल हम AC करेंगे, एम्पलीफायर्स। क्वेश्चन है, फाइंड VCE and IE for the network. Okay, so transistors given, RB is given 240 kilo ohm. Okay, this is grounded. Okay, and this is my RE equal to 2 kilo ohm, and here VEE minus 20 volts. Okay, and here क्या यहीं पे ले लिया इसने, आउटपुट यहाँ पे ले लिया इस बार।
This is my V naught 10 microfarad. This is also 10 microfarad. 240 2 किलो ओम यहाँ रेजिस्टेंस दिया ही नहीं है. ओके C2. ओके बस you have to calculate IE and VCE. सर बीटा कितना हुआ सर? बीटा इसने दे रखा है 90 दे रखा है शायद 90. तो VCC 0 लेंगे ना सर इसमें? हाँ तो बस वो तुम लिखो, तुम केवीएल लिखो, निकालो. सोचने से इस इलेक्ट्रॉनिक्स में सोचने से ज्यादा करके लिखना पड़ता है. आप बस सर्किट है, कोई भी ओपैम है, कोई भी सर्किट हो, ओपैम है, ट्रांजिस्टर है, पहले हाथ चलाओ, फिर अपने आप क्लियर हो जाएगा. तो निकालो केवीएल लिखो, जो भी लूप है तुम्हारे पास, वही लूप है, जितने भी लूप बन सकते हैं वहां देख के देखो कैसे निकालेंगे. एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है ही, तुमको क्या निकालना है. Yes, sir. तो मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ. ठीक है, ये होमवर्क करके भेज देना मुझे. ओके Thank you, sir. थैंक यू. सर हाँ. इक्वल 45.73 माइक्रोएम्पियर. अभी क्यों बता देते हो तो फटाफट. ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन था 90 वाला था. आईबी कितना रहा तुम्हारा? 45 पॉइंट समथिंग. हाँ ठीक है. हाँ सर 45.73 माइक्रोएम्पियर. हाँ. आईसी निकाल लो और आंसर लिख दूं क्या मैं बोर्ड पे? सर कितना 47? मैं लिख दे रहा हूँ. आईबी जो आ रहा है वो आ रहा है 45.73 माइक्रोएम्पियर. ओके, एंड आईसी इज कमिंग 4.1 मिलीएम्पियर. ओके ठीक है. और वीसी मैं लिख दे रहा हूँ. वीसी आ रहा है 11.68 वोल्ट्स और आई जो आ रहा है दैट इज 4.16 मिली एम्पियर. अब करके देखना अपने आप.